नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर। आज की वीडियो में बात करूंगा औसत से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। क्योंकि जिस भी परीक्षाओं में मैथमेटिक्स को शामिल होता है तो औसत के क्वेश्चन जरूर उसमें मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूछा है प्रथम 5, तो सम संख्या 2 से प्रारंभ होती है। 2, 4, 6, 8 और 10, ये प्रथम 5 सम संख्याएं हैं। तो औसत बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, यानी इन सब का योग बट्टे इनकी संख्या। तो योग देखें, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बट्टा 5, योग 8, 10 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28, 2 30, 30 बट्टा 5, और 5 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार भाग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, 4 भुजाओं का औसत 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या बताइए। अब यहाँ पर 4 संख्याओं का औसत दे रखा है, उसमें से पहले 3 संख्याओं का योग भी दिया है, चौथी संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, औसत बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, संख्याओं का योग बट्टे टोटल संख्या यानी कुल संख्या। अगर हमें 4 संख्याओं का औसत दिया है और उसका योग निकालना है तो क्या होगा, औसत गुणा कुल संख्या। तो 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 4 संख्याओं का योग। योग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 3 का योग निकाल रखा है, यहाँ दिया हुआ है, चौथा निकालना है। तो 4 के योग में 3 संख्याओं का योग को घटा देंगे तो चौथी संख्या निकल आएगी। तो होता औसत गुणा, औसत 40 है, गुणा कुल संख्या, यानी कुल संख्या 4 है, 4 से को 16, यानी 160 आ गया चारों संख्याओं को जोड़ करके। लेकिन दिया क्या है, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग, वो कितना दिया है 75। तो 3 संख्या में चौथी संख्या जोड़ेंगे तब जाके 160 आएगा। तो 3 संख्याओं का योग 75 है, तो चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या बराबर आ जाएगा 160 ऋण 75, 75। अब इसमें से जब घटाएंगे, 10 में से 5, 5 यहाँ रहा 5, यानी 15, 15 में से 7, 15 में से अगर हम 7 घटाएंगे ये बचा 8, यहाँ रहा 0, तो 85 इसका राइट आंसर है। तो चौथी संख्या क्या होगी, 85। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में अपने बहुमूल्य सुझाव व कमेंट ज़रूर दें। साथ में वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3 और ऑप्शन 4 4। तो औसत दिया है तो और उसमें क्या निकालना है, पहली 2 संख्याओं का औसत भी दिया है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 3 संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं हम, औसत दिया है तो योग आसानी से निकल जाता है। तो 3 संख्याओं के योग, तीनों संख्याओं का योग देखते हैं, 3 संख्याओं का योग, योग बराबर सूत्र आता है औसत गुणा कुल संख्या। औसत 9 दिया है और संख्याएं 3 हैं, तो उनको जोड़ करके 9 3 27। अब पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का अगर औसत दिया है तो 2 संख्याओं का योग भी याद कर सकते हैं। औसत दे रखा 12, 12 गुणा 2 24 आ गया। तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं 27 आता है, 2 संख्याओं को जोड़ते हैं 24 आता है। तो 3 संख्याओं के योग में 2 संख्याओं को योग को घटाएंगे तो तीसरी संख्या निकल आएगी। तो तीसरी संख्या बराबर आ जाएगा 27 ऋण 24, घटा करके कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, 3 होगी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
वीडियो को ज़रूर आप लाइक ज़रूर करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है अलग अलग मैचों में, तो उसका मध्यमान क्या होगा? मध्यमान यानी औसत। ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर हम औसत निकाल रहे हैं। तो औसत के लिए सूत्र होता है योग बट्टे कुल संख्या। योग देखेंगे 13 धन 0 धन 19 धन 17 धन 6। कितने मैचेज हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 मैच है, तो 5 से हम भाग दे देंगे। 6 धन 7 13, 13 धन 9 22, 22 में अगर 3 जोड़ें 25, 2 3 4 5, 55 बट्टे 5 और 5 से भाग देने पर कितना आ गया? 11, 11 पंचे 55। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? पहली की तरह ये प्रश्न बहुत आसान है। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, उसमें 2 संख्याओं का औसत भी दिया है, तो 3 का योग निकालेंगे, दोनों का योग निकालेंगे, तो 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं के योग को घटाएंगे तो तीसरी संख्या निकल आएगी। तो 3 संख्याओं का योग देखते हैं मैंने। 3 संख्याओं का योग, जब औसत दिया हो तो योग निकालना, तो औसत गुणा औसत यानी 7 गुणा संख्याएं कितनी है? 1 2 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे 21 आ जाएगा। तीनों संख्याओं को जोड़ के 21। ऐसे ही 2 संख्याओं का योग देखें तो इसके लिए क्या आ जाएगा? औसत 5 गुणा संख्या कितनी है? 2 है, तो 10। इसलिए तीसरी संख्या निकालनी है, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 3 संख्याओं का योग यानी 21 में से 2 संख्याओं के योग 10 को घटा दे करके जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 मान आ गया 11। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब प्रथम 5 विषम संख्या अगर देखें वो कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7 और 9। ये 5 विषम संख्याएं हैं। अब इसका हमने निकालना औसत। औसत बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बटे संख्या कितनी है? 5 है। 9 1 10, 7 3 10, 10 10 20, 5 25, 25 बट्टा 5 अर्थात 5 से भाग देंगे तो 5 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है 6 संख्याओं का औसत 8 है, एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है, तो 7वीं संख्या क्या होगी? तो 6 संख्याओं का कुल योग, 6 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो पहले हम निकालते हैं 6 संख्याओं का योग बराबर 8 यानी औसत गुणा संख्या 6, 48 आ गया। अब ये क्या कहता है? एक संख्या और जोड़ने पर कुल योग कितना हो जाता है? नया औसत आ जा रहा है 10। एक संख्या और जोड़ने पर, संख्या जोड़ने पर कुल योग, संख्या जोड़ने पर योग क्या होगा? देखिए यहाँ औसत आता है 10, एक संख्या और जोड़ेगा यानी संख्या हमारे पास 6 थी, अब क्या हो जाएंगी? 7, तो ये आ जाएगा 70 हो जाएगा। तो 7वीं संख्या क्या होगी? जो नई संख्या जुड़ी है वो की संख्या क्या होगी? तो 7वीं संख्या ज्ञात करना है, तो 7 संख्याओं का योग 70, इसमें से 6 संख्याएं जो जुड़ी हैं 48, इसको घटा देंगे। घटाने के बाद ये मान निकला 22। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। वो 7वीं संख्या क्या होगी? 22 होगी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
अगला है 15, 10, 13, 14, 5, 78, 66 और 23 का औसत निकालिए। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो औसत बराबर इनका योग करेंगे बटे इनकी कुल संख्याओं से इसको भाग दे देंगे। इनका योग 15 धन 10 धन 13 धन 14 धन 5 धन 78 धन 66 धन 23 कुल बट्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास संख्याएं टोटल कितनी हैं? 8 है। अब इसका योग करते हैं। 3 और 6 9, 9 में 8 जोड़ने पर 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 4 26, 26 में अगर 3 जोड़ें 29, 29 में 5 जोड़ने पर 34 का 4 हासिल 3, 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 19, 20, 21, 22 बट्टा 8। 8 से भाग देने पर 8 दूना 16, 8 8 64, 6 बार यानी ये आ गया इसका मान। आप भाग देकर देखेंगे तो 28 इसका राइट आंसर है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 13.7 और पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 12.4। अंत की 6 संख्याओं का औसत दे रखा है। अंत से गिनेंगे। अगर मान लो ये संख्या इस प्रकार की हैं, इस ओर से देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 संख्या ले रहे हैं। इस ओर से कितने ले रहे हैं? पहली 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक। यहाँ पर क्या है? एक संख्या ओवरलैप हो रही है, दोनों ओर गिनी जा रही है, ये मान के चलो। तो 10 संख्याओं का औसत भी दे रखा है, पहली 5 का औसत दे रखा है, अंत की 6 का औसत दे रखा है। अब संख्याएं हैं टोटल 10, तो 5वीं संख्या का मान ज्ञात करना है। दस संख्याओं का योग देखते हैं। 10 संख्याओं का योग, 10 संख्याओं का योग होगा 13.7 गुणा जो औसत है गुणा कुल संख्या। तो यह आ जाएगा 10 से गुणा करने पर 1 शून्य लगा, 0.1 स्थान पीछे चला गया, 137 आ गया। 5 संख्याओं का योग, अगर पहले की 5 संख्याओं का योग देखें तो 12.4 गुणा 5, 4 5 को 20, 5 दूना 10, 10 2 12, 5 को 5 2, 5 1 6, 62 आ गया, 0.1 स्थान पीछे चला जाएगा। 6 संख्याओं का योग 14.5 गुणा 6, 6 पंचे 30 की 0, 6 को 24, 24 और 3 27, 6 कम 6, 6 2 8, तो 87 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आते हैं 11 संख्याएँ, यानी एक संख्या जो ज़्यादा गिनी जा रही है वो इनमें शामिल होगी, इन दोनों में शामिल होगी। उसमें जो एक्चुअल की 10 संख्याएँ हैं उनका योग को घटा देंगे 11 संख्याओं के योग में, तो हमें 5वीं संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसलिए 5वीं संख्या क्या होगा? 62 धन 87 ऋण 10 संख्या यानी 137 आ जाएगा उनका योग। 7 2 9, घटाने के बाद आ गया 9 में से 7 घटाया 2 और 4 में से 3 1, तो 12 इसका राइट आंसर है। तो 5वीं संख्या क्या होगी? 12 होगी। लेते हैं अगली क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 दशावरी भैंसों का मूल्य, औसत मूल्य दे रखा है 950 रुपया और 5 मुर्रा भैंसों की औसत मूल्य दे रखा है 821। सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम 10 भैंसों का कुल मूल्य ज्ञात करते हैं। 10 भैंसों का जो दशावरी वैरायटी की हैं, प्रजाति की, का कुल मूल्य औसत कितना है? 950 गुणा 10 अर्थात यह आ गया 9500 कुल मूल्य। और बात करें 5 मुर्रा प्रजाति की जो भैंसें हैं उनका कुल मूल्य
तो 821 गुणा 5 कुल मूल्य 5 एकम 5, 5 दूना 10, 8 पंजे 40, 1 41, 4105। सभी भैंसों का मूल्य देखें, हमें औसत निकालना है। औसत बराबर सूत्र होता है सबका मूल्य, यानी 9500 धन 4105 बट्टे संख्या कितनी है, 10 दशावरी हैं, 5 मुर्रा है, यानी 15 भैंसे हैं। जोड़ करके आ गया 13,605 बट्टे 15। 15 से अगर भाग दें, 15 नमा 135 घटा करके 1 0 तो जाएगा नहीं, तो 15 सत्ते 105, 907। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कुछ और प्रश्नों को मैं शामिल करूँगा। थैंक यू।